यही साथी उत्तर प्रदेश के बचे हुए 13 लोकसभा सीटों पर 1 तारीख को वोटिंग होनी है। और इन्हीं आज 13 लोकसभा सीटों के बारे में जानेंगे कि माहौल क्या है इन सीटों पर। रुझान जानेंगे कि कौन सी पार्टी यहां पर सबसे आगे है, कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है और कौन सी पार्टी बीच में फंसी हुई है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन करे तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जैसा कि जानते हैं, आप सभी को भांति भांति पता है, उत्तर प्रदेश में महंगाई पर, बेरोजगारी पर और नौकरी पेपर लीक के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। आप सभी जानते हैं, ये किसी चीज से कोई छुपा नहीं है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का हाल जैसे हम लोगों का गर्मी में हो रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का हाल पूरे देश में हो रहा है। हम लोग गर्मी से परेशान हैं और आप भी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट कटौती की जो व्यवस्था है बहुत ही खराब है। साथी, आती जाती रहती है, पंखा चलता नहीं, कूलर चलता नहीं, हाल बेहाल है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो लाइट मिल रही है, जहां चुनाव खत्म हो चुका है वहां हाल खराब हो चुका है। साथी, तो चलिए जान लेते हैं उन 13 लोकसभा सीटों के बारे में कि कहाँ कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका माहौल क्या है। कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप शुरुआत करते हैं बलिया से। साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है सनातन पांडे। सारे पहले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़म खेल रखा था, यहाँ पर बलिया वालों ने नकार दिया है। साथ अमित शाह ने जो खेल खेलना शुरू किया था, उस खेल को बलिया की जनता ने नकार दिया। भले ही आप समाजवादी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा लोगे, लेकिन जनता को कैसे शामिल कराओगे, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। साथी, तो इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है सनातन पांडे नंबर 1 की पोजीशन पर है और जनता इनके साथ खड़ी है पहले दिन से। साथियों, फिर चलते हैं गाजीपुर की तरफ। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी मैदान में लड़ रहे हैं और अमित शाह यहाँ पर एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी किसी तरह चुनाव हार जाए। लेकिन ये तो बेकार है साथियों, क्योंकि आप अपने आंख से सूरज को नहीं देख सकते। इसी तरह मुख्तार अंसारी के परिवार को गाजीपुर में चुनाव हराना यह मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है साथियों, क्योंकि यहाँ पर जनता उनके साथ खड़ी। उनके भाई के मौत पर जो जनता है, गुस्सा है यहाँ पर, वो अब वोट के बदले ईवीएम में कैद हो। तो आप गाजीपुर के होंगे तो आप बताइए कि गाजीपुर की जो लाल है अफजाल अंसारी साहब कितने लाख वोटों से जीतेंगे, आप बता दीजिए साथियों। चंदौली की तरफ चलते हैं। चंदौली में भी यही माहौल है। चंदौली में गजब की यहाँ पर लड़ाई है, फाइट है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी मजबूत है। चलते हैं वाराणसी की तरफ। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी मजबूत स्थिति में है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर भी जबरदस्त है साथियों। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामला हुआ तो प्रधानमंत्री अपनी सीट हार जाएंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एज है, बड़ा चेहरा चुनाव लड़ रहा है, मैनेजमेंट काफी है, बूथों तक है, लेकिन जनता का मैनेजमेंट नहीं है साथियों। प्रधानमंत्री की रैली में 400-200 रुपए लोगों को लाया जाता है, उनके रोड शो में लाया जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो वाराणसी में भी भारतीय जनता पार्टी को ये है, लेकिन मामला खराब है। फिर मिर्जापुर की तरफ चलते हैं। मिर्जापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल थोड़ी मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर भी 19-20 हुआ मामला तो अनुप्रिया पटेल चुनाव हार जाएंगी। ये सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में अभी जा रही हो, लेकिन वोटिंग वाले दिन कुछ भी हो सकता है साथियों। फिर चलते हैं रबर्ट्सगंज की तरफ। रबर्ट्सगंज में समाजवादी पार्टी का जलवा है। एक तरफा समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर भी फल फूल रहा साथी। फिर चलते हैं सलेमपुर की तरफ। राजभर साहब ने माहौल यहाँ पर बना दिया है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। सलेमपुर की बात कर रहा हूँ। रमाशंकर राजभर यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबरदस्त है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ पर काम भी करेंगे जीतने के बाद। फिर चलते हैं घोसी की तरफ। राजीव राय की जीत एकदम सुनिश्चित है, ये किसी से कोई भी छुपा नहीं है साथियों। अगर आप कहीं पर भी आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं तो राजीव राय की सीट पर भरोसा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वो आप भी भरोसा कर सकते हैं। तो राजीव राय को कितने लाख वोटों से जिताकर भेजने वाले हुए आप बता सकते हो भाइयों। फिर चलते हैं कुशीनगर की तरफ। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी का मजबूत इस समय पल्ला भारी हो चुका है धीरे धीरे। फिर बांसगांव में भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत है, लेकिन यहाँ पर भी माहौल अगर जनता एक तरफा हुई तो बांसगांव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। देवरिया में समाजवादी पार्टी को मजबूती है, इंडिया गठबंधन को मजबूती है। यहाँ पर भी मजेदार तरीका से चुनाव हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर भी हावी है।
फिर चलते हैं गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर में भी हाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल अभी यहाँ पर भी मामला कुछ डगमगाया तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर मैदान फतेह कर लेगी। फिर महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी को 2% का एज है। 2% का मतलब अगर वोटिंग वाले दिन जनता यहाँ पर मजबूती के साथ महंगाई बेरोजगारी पर वोट दी तो यहाँ पर 2% जो गैप है वोट का ये भर जाएगा। साथ में टोटल सीटों की आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी टोटल यहाँ पर 5 सीटों पर आगे है और समाजवादी पार्टी तो 8 सीटों पर आगे साथी, यानी 8 5 13 सीटें होती है। ये रही उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के 13 लोकसभा सीटों का गणना साथियों। 7वें चरण में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। अब यहाँ पर 1 तारीख को वोटिंग होने के बाद 4 जून को रिजल्ट आएगी। उससे पहले आपको एग्जिट पोल देखने को मिलेगा, ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है उस पर भरोसा मत करना साथियों, लेकिन बेवजह की टेंशन होगी। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो आपके सामने होगा। वीडियो फैलाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।